हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न यूनिवर्सिटी। आईओटी सीरीज के इस फोर्थ पार्ट में हम पढ़ेंगे स्मार्ट सिटीज के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं स्मार्ट सिटीज के जो ये लेक्चर है इसका कंटेंट क्या है। इसके जो कंटेंट में होगा, सबसे पहले है मोटिवेशन। स्मार्ट सिटीज का मोटिवेशन कहाँ से आया, क्यों रिक्वायरमेंट है स्मार्ट सिटीज की, व्हाट इज स्मार्ट सिटीज। उसके बाद देखेंगे नीड एंड फीचर्स ऑफ स्मार्ट सिटीज। फिर देखेंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस के स्मार्ट सिटीज के सॉल्यूशंस क्या हों। उसके बाद अगर कोई भी चीज बनाई जाती है तो उसके चैलेंजेस भी होते हैं, तो स्मार्ट सिटीज के चैलेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और कुछ एग्जांपल्स। तो पहले टॉपिक की तरफ, दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या कहता है कि सबसे पहले कि हम एक इंडिया जैसे बड़े कंट्री में रह रहे हैं जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उसमें जो आज की डेट में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो मूव कर रही है कहाँ पे, सिटीज की तरफ। सिटीज की तरफ मूव कर रही है, क्यों मूव कर रही है कि डेली वेजेस के लिए, कि जो उनके घर के खर्चे हैं उनको मीट करने के लिए नई नई जगह पे जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज खोजना। ठीक है, और कुछ लोग स्टडी के लिए बाहर जा रहे हैं कि हर जगह पे स्टडी की सुविधाएं मौजूद नहीं है, तो बड़े बड़े सिटीज में जहां जिस सिटी में अच्छी अच्छी स्टडीज यूनिवर्सिटीज हैं कॉलेजेस हैं वहां पे लोग मूव कर रहे हैं। और सबकी बात कही जाए तो बेटर लिविंग के लिए, अच्छी लाइफ के लिए लोग सिटीज की तरफ मूव कर रहे हैं। जब लोग सिटीज की तरफ मूव कर रहे हैं तो कुछ चैलेंजेस भी आने जरूरी हैं, चैलेंजेस आएंगे भी। ठीक है, तो जब लोग रैपिडली जब मूव कर रहे हैं सिटीज की तरफ तो क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहला चैलेंजेस आ रहा है कि पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे क्या होता है कि जिस जगह पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पे रिसोर्सेज क्या होंगे, वो डिक्रीज करेंगे। अगर कहीं पे कोई लिमिटेड चीजें हैं, अगर उसको ज्यादा यूजर आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां के जो रिसोर्सेज हैं वो डिक्रीज करेंगे। दूसरा कि जैसे एक जगह पे कहीं पे पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है तो पोल्यूशन भी ज्यादा बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जो भी कार्बन इमिशन हो रहा है हर जगह पे, तो वहां से ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम आ रही है। उससे और अगली प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट। कि पहले कुछ जो सोर्सेस थे, सपोज एक सिटी में 100 जॉब थी, 100 जॉब के लिए अगर 100 लोग थे तो सबको जॉब मिल रही थी आराम से और सबको अपने अकॉर्डिंग काम के अकॉर्डिंग सैलरी मिल रही थी। अब क्या हो रहा है कि अगर कहीं पे 100 जॉब्स हैं और जो जॉब को खोजने वाले हैं वो 1000 लोग हो गए, तो होगा क्या कि जॉब मिलेगी 100 को, लेकिन होगा अब उन 100 को भी जॉब मिलेगी, 900 लोग क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। लेकिन जो 100 की जॉब भी मिलेगी, क्योंकि 900 लोग लाइन में हैं उस जॉब को लेने के लिए, तो क्या करेंगे, कंपनीज भी अपॉर्चुनिटी खोजेंगी और वो उन 100 की भी सैलरी को डिक्रीज करके काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, पोल्यूशन तो आ ही जाएगा अगर ज्यादा लोग होंगे। ट्रैफिक प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, शहरों में आपने देखा होगा कि लंबे लंबे ट्रैफिक जाम हो जाते हैं। अगर 10 मिनट का रास्ता है वो भी आप कभी 1 घंटे 2 घंटे में कवर कर पाते हैं, तो ट्रैफिक जैम की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इफेक्ट इन हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में भी प्रॉब्लम आ जाएंगी कि अगर हॉस्पिटल्स हैं वहां पे ज्यादा भीड़ हो जाएगी। जब ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि लाइन होगी आपकी, तो आपको अगर हेल्थ केयर में कोई सीवियर प्रॉब्लम भी है तो उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये तो था मोटिवेशन कि जैसे जैसे पॉपुलेशन मूव करेगी सिटीज की तरफ तो क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि कुछ फीचर्स लाए जाए सिटीज में, जो कि जिसको बोला गया कि हाँ ये सिटी जो होगा वो स्मार्ट सिटी होगा। स्मार्ट सिटी होगा तो इन सब प्रॉब्लम्स को वो डिक्रीज करने की कोशिश की जा रही है स्मार्ट सिटीज के नाम पे। स्मार्ट सिटीज के नाम पे कैसे डिक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, वो हम आगे पढ़ते रहेंगे। लेकिन एक ब्रॉड जो पर्सपेक्टिव है वो है क्या कि जो हमारी नई नई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, आईओटी है, एआई है, इनको यूज करके हम कुछ ऐसे फीचर्स बनाएं जिससे कि जो वहां के सिटीजन्स हैं उनको सुविधाएं मिल सके और उनकी लाइफ स्टाइल को इंक्रीज किया जा सके। सबसे पहला क्या है कि व्हाट इज स्मार्ट सिटीज। व्हाट इज स्मार्ट सिटी, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी हर जगह की लोकेशन के हिसाब से वहां की जरूरतें होती हैं। कि अगर कोई डेजर्ट एरिया में है तो वहां की जरूरतें अलग होंगी, कहीं अगर सिटी कोई हिली एरिया में तो वहां की जरूरतें अलग होंगी, मैदानी एरिया में है तो वहां की जरूरतें अलग होंगी। तो इसके हिसाब से हर जगह की लोकेशन के हिसाब से अलग अलग नीड्स होती है। तो उनके हिसाब से किसी भी स्मार्ट सिटी के लिए एक कोई कंफर्म डेफिनेशन नहीं बनाई जा सकती। लेकिन जो जो आइडिया है वो क्या है कि
जो वहां लोग रहते हैं उनको गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराना है। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराना ही स्मार्ट सिटीज का जो मेन मोटो है। तो कुछ डेफिनेशन वर्ल्ड बैंक ने भी दी। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा कि जो सिटी है वो आपका टेक्नोलॉजी इंटेंसिव होना चाहिए, कि हर जगह सेंसर्स लगे हों और उन सेंसर्स के डेटा को गैदर करके आप पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें, कि जल्दी से जल्दी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सकें। जैसे कि कुछ एग्जांपल है यहाँ पे। सबसे पहले एग्जांपल लिया है स्मार्ट डस्टबिन का। स्मार्ट डस्टबिन होने का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास डस्टबिन है, जैसे आपने देखा होगा कि रास्ते में, गलियों में कई जगह डस्टबिन रखे होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, अगर उन डस्टबिन में सेंसर्स भी लगा दिए जाएं तो होगा क्या कि कई आपने देखा होगा कि डस्टबिन भर गए हैं, फिर भी जो आपका कूड़ा है वो ओवरफ्लो कर रहा है, लेकिन उसको उठाने कोई नहीं आता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि अभी भर गए। कि कई बार होता है कि एक दिन में नहीं भरा, 2 दिन में नहीं भरा, 4 दिन में नहीं भरा, लेकिन कई बार होता है कि एक दिन में ही भर गया। तो वहां पे क्या होगा कि अगर सेंसर होगा तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये डस्टबिन भर चुका है और उसको उठा के रिप्लेस करने की जरूरत है, तो वो जल्दी से जल्दी रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल। स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल अगर हो जाएंगे तो आपको जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसको एक जगह पे पता चल जाएगा कि हाँ अब यहाँ पे ट्रैफिक जाम है, अब हमें ट्रैफिक को किस रूट पे डाइवर्जन करना चाहिए जिससे कि जाम की प्रॉब्लम ना आए। सपोज कि अगर एक रास्ता है, वहां से अगर 100 गाड़ियां निकलने का जगह है, वहां से अगर वही चीज अगर एट ए टाइम अगर 1000 गाड़ी वहां से जाने लगे तो क्या होगा, वहां पे ट्रैफिक जैम होने का पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए कि अगर 100 गाड़ी निकल चुकी हैं तो कुछ गाड़ियों को कहीं और डाइवर्ट करके फिर से गाड़ियां निकाली जाए, तो उससे क्या होगा कि कहीं पे भी ट्रैफिक जैम होने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाएगी। उसके बाद क्या कहा गया है कि जो आपकी जो सिटी की बिल्डिंग्स हैं वो इंटेलिजेंट होनी चाहिए। इंटेलिजेंट बिल्डिंग का क्या मतलब हुआ कि वहां पर बिल्डिंगों में स्मार्ट मीटर्स लगे होने चाहिए, एनर्जी सेविंग सिस्टम्स होने चाहिए और आपका ट्रांसपोर्ट पेनलेस होना चाहिए। एनर्जी सेविंग जो सिस्टम होंगे वो क्या होंगे कि सबसे पहले अगर आप देखें तो कई बार होता है कि ऐसे ऐसे जगह होती है जहां पे आपको दिन के टाइम में जब अच्छी खासी रोशनी होती है तब भी आपको लाइट जलाने की जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसे घर बनाए कि नेचुरल लाइट से काम चले, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो, और जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं तो उसमें स्मार्ट मीटर्स लगे हों कि आपको बताते भी रहे कि हाँ भाई आप यहाँ वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे आप यूजफुल है। तो उससे क्या होगा कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि स्मार्ट सिटी प्रोवाइड्स ए गुड रिलेशन बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट। बात क्या कहने की कोशिश करी जा रही है कि गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में एक फीडबैक सिस्टम होना चाहिए। गवर्नमेंट अगर कोई भी चीज कर रही है सिटी में तो उसका फीडबैक भी होना चाहिए, कि अगर किसी सिटीजन को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपना फीडबैक दे और उसका जल्दी से जल्दी सोल्यूशन गवर्नमेंट दे सके, जिससे कि अगर फीडबैक होगा तो गवर्नमेंट को बहुत जल्दी चीजें पता चल जाएंगी। जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा कि कोई भी चीज है आप ट्विटर पे ट्वीट करिए और गवर्नमेंट उस पर इनिशिएट लेती है। तो वही चीजें यहाँ पे कही जा रही हैं कि किसी भी सिटी में ऐसे फीडबैक सिस्टम होना चाहिए फैसिलिटीज का, जिससे कि गवर्नमेंट को पता चल सके और वो जल्दी से जल्दी एक्ट कर सके उस पर सोल्यूशन के लिए। तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि नीड एंड फीचर्स ऑफ स्मार्ट सिटी। नीड एंड फीचर्स ऑफ स्मार्ट सिटी की क्या मतलब है कि सबसे पहले तो स्मार्ट सिटी जो हो वो आईसीटी से जोड़ा जाना चाहिए, कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो, जिससे कि सारे जो भी सेंसर्स हमारे लगे हैं उनसे डेटा जल्दी से जल्दी पहुंच सके कंट्रोल रूम में और वहां से आप जल्दी से जल्दी एक्शन ले सके। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि जो सिटीज है हमारे वो किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए एक इंजन का काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सिटीज हैं, वहां पे बड़ी इंडस्ट्रीज आने की कोशिश करती हैं, इंडस्ट्रीज आ रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन वहां मूव करने की कोशिश कर रही है, तो वहां पे बेटर क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर करा जाए, वहां पे अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, वहां पे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए जाएं और बहुत सारी जो भी फैसिलिटीज हैं वहां पे अच्छी अच्छी फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराया जाए। नेक्स्ट है कि जो हमारी जो एक डेटा दिया गया है सेंसस 2011 से, उसमें कहा गया था कि 31% जो हमारी पॉपुलेशन है इंडिया की वो क्या कर रही है कि वो अर्बन सिटीज में यानी कि सिटीज में रह रही है, जो कि हमारी जीडीपी का 63% जो है उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है जीडीपी में। तो जब इतना बड़ा हिस्सा सिटीज में रह रहा है तो उसको कुछ फैसिलिटीज भी मिलनी चाहिए। यहां से आइडिया आया क्या कि हमें स्मार्ट सिटीज बनाने चाहिए। ठीक है, आगे कहा गया है कि 2030 तक 31% जो पॉपुलेशन थी जो सिटीज में रह रही थी वो 40% हो जाएगी, जो कि 75% जीडीपी का जो 75% जीडीपी का
उसमें कंट्रीब्यूट करेगी। तो ये सारी चीजें स्मार्ट सिटीज के लिए आई। उसके बाद कहा गया कि दिस रिक्वायर्स कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, इंस्टीट्यूशनल, सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये चीजें, इसके लिए हमें आगे सोचना भी पड़ेगा कि हाँ, कि हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो भी इंप्रूव हो, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो भी इंप्रूव हो, सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव होना चाहिए, जिससे कि अगर ये हमारा 31% से अगर 40% पॉपुलेशन जा रही है, जो कि एक लार्ज नंबर में होगी, तो उसको वहां पे एकोमोडेट कैसे किया जाए, उसको फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड कराई जाए, तो इन सब चीजों के बारे में पहले से सोचना पड़ेगा। तो वही सारी चीजें स्मार्ट सिटी की अगर आइडिया लिया जा रहा है तो उसके बारे में सोचा जा रहा है। उसके बाद कहा गया कि ऑल आर इंपॉर्टेंट इन इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड अट्रैक्टिंग पीपल एंड इन्वेस्टमेंट। कहने का क्या मतलब है, अगर सारी सुविधाएं होंगी तो वहां पे लोग भी आना चाहेंगे, लोग आना चाहेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी आना चाहेगा। ठीक है, तो ये एक साइकिल है और उसके लिए ग्रोथ हमेशा चलती रहेगी। जैसे जैसे लोग मूव करेंगे, सिटीज में पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो वहां की फैसिलिटीज को भी इंप्रूव करना पड़ेगा डे बाय डे। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज इज स्टेप इन द डायरेक्शन। तो कहा क्या गया है कि अगर हम स्मार्ट सिटीज बनाएंगे तो इस डायरेक्शन, जो जो भी ये सारे पॉइंट्स थे, इनको डेवलपमेंट मिलेगा, यानी कि इनके लिए फैसिलिटीज हम क्रिएट कर सकेंगे। हम देखेंगे स्मार्ट सिटीज डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। तो अगर स्मार्ट सिटी डेवलप करने हैं तो क्या क्या फ्रेमवर्क हमें अपनाना पड़ेगा। तो कई यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने स्मार्ट सिटीज बना रखे हैं, नए स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं, तो उनके हिसाब से एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया साइंटिस्ट के द्वारा। उसमें सबसे पहला फीचर क्या दिया गया, स्मार्ट गवर्नमेंट रोड मैप, कि जो गवर्नमेंट का रोड मैप हो वो एक स्मार्ट हो, जैसे कि जो अभी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है या स्ट्रक्चर है उसको अंडरस्टैंड अच्छे से किया जाए कि अभी क्या क्या है हमारे पास, हमें क्या क्या आगे आने वाले, कितनी पॉपुलेशन आने वाली है, उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए, उन फैसिलिटीज को हम कैसे कैसे प्रोवाइड कराएंगे। तो गवर्नमेंट के पास ये क्लियर रोड मैप होना चाहिए। ठीक है, और अगर रोड मैप है तो उसको एक पाथ डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ, अगले 5 साल में हम यहाँ पे अपने पूरे सिटी में सीसीटीवी कैमरे लगवा देंगे, अगले 5 साल में हमारी जो ट्रैफिक लाइट है वो सारी स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स हो जाएंगी, हम सारे डस्टबिन में सेंसर लगा देंगे। ऐसे इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे और उनका एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि हर टाइम जो आगे की चीजें होती हैं उनको, उनके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि हाँ, एक्शन प्लान तैयार करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट लाने पड़ेंगे, जो आप स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। इसी में सेकेंड स्टेप क्या है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिटी प्रायोरिटीज। सही बात है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि हर सिटी की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, कि कोई अगर डिजर्ट एरिया में है तो उसकी प्रायोरिटी अलग होगी, कोई हिल एरिया में है तो उसकी प्रायोरिटी अलग होगी, दूसरे कंट्री में है तो उसकी कुछ प्रायोरिटीज अलग होंगी, किसी अदर कल्चर के हिसाब से भी उसकी प्रायोरिटीज होगी। तो हमें सिटीज की प्रायोरिटीज के बारे में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जिससे कि हमें पता चले कि हमें इस सिटी में क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी है। तो वो कैसे पता चलेगी कि इंटरेक्टिव सेशंस विद मेन स्टेक होल्डर्स। हमें जो स्टेक होल्डर्स हैं सिटी के, जैसे वहां के सिटीजन हैं, वहां के आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं, वहां की जो गवर्नमेंट है, ऐसे कई सारे जो भी वहां पे लोग सिटी के फैसिलिटीज को यूज करते हैं, उन सबको एक बीच में बैठ के आपस में डिस्कशन करके एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, जिससे कि उस सिटीज की प्रायोरिटीज के बारे में पता चल सके। सिटीजन बताएंगे कि हमें अच्छी रोड चाहिए, हमें ट्रैफिक चाहिए, आईटी कंपनीज बताएंगे कि हम इनको कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं, अगर आप देखें कम्युनिकेशन कंपनीज बताएंगे कि हम इसको कैसे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, हॉस्पिटल के लोग बताएंगे कि हाँ, हॉस्पिटल में हम क्या क्या फैसिलिटीज बढ़ा सकते हैं। तो ये सारा एक इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए कि जो भी सिटी के स्टेक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर मतलब जो भी उस सिटी की जो फैसिलिटीज हैं उनको यूज कर रहे हैं, तो उनके बीच में एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिससे कि उसके आउटकम्स के बारे में पता चल सके कि हमें अब इस सिटी में क्या जरूरत है। इसके बाद अगला स्टेप जो होना चाहिए वो को क्रिएटिंग सॉल्यूशंस। को क्रिएटिंग सॉल्यूशंस क्या कहता है कि जब आपने प्रायोरिटीज थी उनको आइडेंटिफाई कर लिया, तो उनके सॉल्यूशन भी हमें चाहिए होंगे, कि हमें पता चला कि अगर हमें एक बात कह दी कि हमें अपने सिटी के सारे ट्रैफिक सिग्नल जो है वो स्मार्ट होने चाहिए, तो अब वो स्मार्ट होने के लिए कम से कम खर्चे में हर जगह की ये एक रिक्वायरमेंट होती है कि कम से कम रेवेन्यू लगाना पड़े और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हो। तो यहाँ पे कहा गया है कि को क्रिएटिंग सॉल्यूशंस
होने चाहिए। को क्रिएटिंग सोल्यूशन में क्या कहा गया कि सिटी में कुछ ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज कराने चाहिए, जैसे हैकाथन, हैकाथन हो गया, चैलेंजेस हो गए, क्योंकि अगर आपकी सिटी में पॉपुलेशन बढ़ रही है, वहाँ अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ अच्छे स्टूडेंट्स भी होंगे, अच्छी कंपनीज भी होंगी, अच्छा हेल्थ सिस्टम भी होगा, तो उससे उन सबके बीच में एक प्रॉब्लम्स आपको रखनी चाहिए और उनके सॉल्यूशंस को खोजना चाहिए बाय हैकाथन, बाय किसी भी चैलेंज की तरह से, जिससे कि आपके जो उस सिटी के यूजर हैं, वही यूजर उसका प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करें, क्योंकि उन्हें उस सिटी के बारे में पता होगा अच्छे से, उसके जियोग्राफिकल लोकेशन, हिस्टोरिकल लोकेशन या उसके सोशल कल्चर के बारे में पता होगा, तो वो लोग उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के भी आइडियाज आपको देंगे। तो को क्रिएटिंग सॉल्यूशंस भी आपको लाने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कहा गया कि अर्बन इनोवेशन लैब भी होनी चाहिए, कि अगर सिटी में आपने स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं तो वहां पे एक आपको लैब बनानी पड़ेगी, जिसका नाम दिया गया है अर्बन इनोवेशन लैब। अर्बन इनोवेशन लैब का क्या मतलब है कि आपने यहाँ से क्या किया कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया, एक रोड मैप तैयार किया, उसके बाद आपने सिटी की जो प्रायोरिटीज थी उनको आइडेंटिफाई किया, ठीक है, उसके बाद आपने को क्रिएटिंग सॉल्यूशंस की से क्या किया, इन प्रायोरिटीज के सॉल्यूशंस को भी सर्च किया। अब आपके पास रोड मैप भी है, प्रायोरिटीज भी हैं और सॉल्यूशंस भी हैं, तो अब उनको बैठ के टेस्ट करने की भी जरूरत होगी। टेस्ट करने के लिए कुछ ऐसा एक स्पेस होना चाहिए जो जिसको अर्बन इनोवेशन लैब के नाम से बोला गया है, वो स्पेस हो जिससे कि वो सारे स्टेक होल्डर बैठे, उन आइडियाज के बारे में बात करें और उनके सॉल्यूशन जो दिए गए थे उनको टेस्ट करके इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा उसके बारे में डिस्कशन करें। तो इस फोर्थ स्टेप में क्या होना चाहिए, अर्बन इनोवेशन लैब डेवलप करनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है कि अर्बन इनोवेशन लैब टेस्ट कर लिया, बना लिया, उसके बाद नेटवर्क सिटीज। नेटवर्क सिटीज का क्या मतलब है कि जब आपने अपनी लैब में सारे आइडियाज को टेस्ट किया, सब कुछ किया, अब उनको क्या होगा कि हमारे यहाँ वो आइडिया होगा, उसका फीडबैक किसी दूसरे सिटीज होना चाहिए जो पहले डेवलप हो चुका है, किसी वो हो सकता है कि आपकी कंट्री में हो, वो हो सकता है किसी दूसरे कंट्री में हो, तो उन सारे सिटीज के बीच में एक नेटवर्क होना चाहिए, जिससे कि एक दूसरे की प्रॉब्लम को पता चलता रहे और एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नए नए आइडियाज आते रहे। तो नेटवर्क सिटीज में क्या कहा गया है, सिटीज शुड मेक ए नेटवर्क टू शेयर एप्लीकेशंस एंड प्रैक्टिसेस, जो हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनको एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। इसी हम देखते हैं कि स्मार्ट सॉल्यूशन की जब हमने बात करी कि अगर कोई स्मार्ट सिटी है तो उसमें कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे कि वो सिटी स्मार्ट बन सके, यानी कि उसके सॉल्यूशंस अच्छे से मिल सके। तो सबसे पहले क्या कहा गया कि स्मार्ट गवर्नेंस होना चाहिए। सिटी में जो गवर्नेंस है, यानी कि जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, गवर्नमेंट पुलिस है, हॉस्पिटल हैं, उनको स्मार्ट गवर्नमेंट्स के नाम से बोला गया, और उनकी जो वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं वो क्या होनी चाहिए, ई गवर्नेंस होना चाहिए एंड ग्रीवेंस रेड्रेसल होना चाहिए। ई गवर्नेंस का मतलब क्या है कि अगर आप कोई फैसिलिटी यूज करना चाह रहे हो किसी गवर्नमेंट सेक्टर की, और सपोज कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, आपको अगर कोविड किसी को है और आप उसके लिए हॉस्पिटल में जाएं, पहले पर्चा भरें, फिर उसके बाद उसको डेट मिलेगी, फिर उसके बाद उसका इलाज स्टार्ट होगा, तो इसमें बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। इससे क्या हो कि एक ऐसा ई गवर्नेंस सिस्टम हो जिससे कि आप अपने घर से बैठ के सीधे के आप उसको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएं और उन्हें तुरंत पता चले और तुरंत आप उस पर वो एक्शन ले सकें। ग्रीवेंस रिड्रेसल क्या काम करेगा कि जो आपने ग्रीवेंस उठाए उनको जल्दी से जल्दी फुलफिल किया जाए या उनको जल्दी से जल्दी रिड्यूस किया जाए। उसके बाद ई सर्विसेज होनी चाहिए। कई सारी आप कोई सर्टिफिकेट बनवाने जाते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप फॉर्म भरते हैं, तो उनमें क्या होता है, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल आप जैसे सबमिट करने जाते हैं, तो पहले क्या होता था कि आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज में जाएंगे, वहां पे लाइन लगाएंगे, उसके बाद अपना बिल सबमिट करेंगे, तो आपको अपना एक बिल सबमिट करने में एक दिन या आधा दिन लग जाता था। आज क्या हो गया कि वही चीजें इंप्रूव होके आपके मोबाइल फोन पे आ गई और आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो स्मार्टली सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आईटीसी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है हमारी वो अच्छी होनी चाहिए। इंटेलिजेंट फीडबैक सिस्टम होना चाहिए। इंटेलिजेंट फीडबैक सिस्टम का क्या मतलब है कि अगर हमारे सिटीजन है, हमारे नेबरहुड में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको जल्दी से जल्दी हम फीडबैक दें और गवर्नमेंट जो बॉडीज हैं वो उस पर जल्दी से जल्दी सोल्यूशन दे सकें। इसी में नेक्स्ट है स्मार्ट सिटीजन। स्मार्ट सिटीजन यानी कि जो लोग, अगर सिंपल सी बात हर बार कहा जाता है कि अगर हम अपने घर को अच्छा रखेंगे तो हमारा पड़ोस भी अच्छा रहेगा। तो अगर हमारे सिटी के जो सिटीजन्स हैं उनमें कुछ क्वालिटी हो तो वो सिटी स्मार्ट सिटी कहा जाएगा।
कैसे कि अगर जो हमारे सिटीजन है उनका एजुकेशन अच्छा हो, उनकी हेल्थ अच्छी हो और एनवायरमेंट एंड कल्चर अच्छा हो, स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ चीजें हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर होंगी तो हमारे सिटी एजुकेटेड भी होंगे, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, उनका एनवायरमेंट भी अच्छा रहेगा, कल्चरल वो भी इम्प्रूव करते रहेंगे। तो हमारे जो सिटी का जो सिटीजन्स हैं वो भी स्मार्ट होने चाहिए। उसके बाद कहा गया कि स्मार्ट ट्रांसपोर्ट। किसी भी बड़े सिटी की प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक जैम। तो जो भी सिटीज हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट है वो स्मार्ट होना चाहिए। जैसे कि स्मार्ट पार्किंग होनी चाहिए कि अगर हम देखते हैं कि अगर आप किसी मार्केट में जा रहे हैं अपने सिटी के, तो देखा होगा कि रोड पे ही गाड़ियां खड़ी हैं, जिससे कि क्या होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वहां पे जाम लगने लगता है। क्योंकि अगर उस रोड में 4 गाड़ी पैरेलल निकलने की जगह थी तो एक गाड़ी इस साइड एक गाड़ी उस साइड खड़ी हो गई, बीच में 2 गाड़ियों की निकलने की जगह बची, और उससे क्या होगा, ट्रैफिक में प्रॉब्लम आने लगती है। और अगर ये स्मार्ट पार्किंग सिस्टम होगा जिससे कि पता चले कि हाँ इस रोड पे गाड़ी अब या यहाँ पे अब पार्क नहीं करनी है, यहाँ पे गाड़ी नहीं पार्क करनी है, अगर पता चल जाए कि हाँ इसने किसी ने गलत पार्क कर दिया तो तुरंत उस पे कोई भी मेजर्स लिए जा सके, तो क्या होगा कि पार्किंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, उससे काफी सारी ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, तो कि आपको पता चल सके कि हाँ किधर ज्यादा ट्रैफिक जा रहा है, वहां से आप ट्रैफिक मूव कर सकें, जिससे कि ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम ना बन पाए। वर्केबिलिटी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में या प्रेजेंट सिनेरियो में कहा जा रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैदल चलें, आपको हेल्थ को भी अच्छा रहेगा। अगर आप किसी छोटी से छोटी दूरी पे जा रहे हैं और आप अपनी कार को लेके जा रहे हैं, उससे आप होगा क्या कि आप पेट्रोल भी एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं, पेट्रोल भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में है। और दूसरा क्या है कि अगर आप पैदल जाएंगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। उसके बाद साइकिलिंग, साइकिलिंग का यूज करना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि हमारे पेट्रोल या डीजल की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और आपका हेल्थ भी अच्छा रहे। और साइकिलिंग करने से क्या होगा कि रोड पे गाड़ियों की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, जिससे कि जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज आ रहे हैं, एयर पोल्यूशन के इश्यूज आ रहे हैं, वो भी कम हो जाएंगे। उसके बाद इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन, तो वही बात हो गई कि इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि अगर आप सपोज कि कोई सिटी ऐसा हो जहां पे लोग अपना पर्सनल व्हीकल यूज करने की जरूरत ना पड़े, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसा हो कि आप जल्दी से जल्दी अपने ऑफिस पहुंचे, अपने घर पहुंचे, तो वो क्या होगा कि उस सिटी के जो सिटीजन हैं उनको अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगा। जैसे दिल्ली में हो गया, किसी और अदर सिटीज में हो गया इंडिया के, कि मेट्रो जो रेल है वो सबको जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजीली और फास्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करा रही है। उसके बाद होगा स्मार्ट इकोनॉमी। स्मार्ट इकोनॉमी का क्या मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर होगी तो लोग वहां पे जॉब करेंगे, जॉब करेंगे तो उनके पास अर्निंग आएगी, अर्निंग आएगी तो वो स्मार्ट इकोनॉमी उस सिटी की बनाएंगे। जितनी अर्निंग आएगी उसी हिसाब से वो टैक्स पेयर बढ़ेंगे, टैक्स पेयर जब बढ़ेंगे तो सिटी के डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा भी ज्यादा होगा। उसके बाद क्या हुआ, स्मार्ट एनवायरमेंट। स्मार्ट एनवायरमेंट का क्या मतलब है कि सिटी जो हो वो पॉल्यूशन फ्री हो, रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, जिससे कि आपका कार्बन इमिशन कम हो, गर्मी कम हो, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट बिल्डिंग्स हो। स्मार्ट बिल्डिंग का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज करना पड़े। ऐसा ना हो कि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा और अब एसी चलना स्टार्ट हो गए, जैसे जैसे एसी चलना स्टार्ट होते हैं वैसे आपने देखा होगा कि जो ह्यूमिडिटी है, गर्मी है, वो और ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। उससे क्या होता है कि अब जो लोग नहीं यूज कर रहे थे एसी या फैन, उनको भी एसी या फैन यूज करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, एनवायरमेंट में भी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद क्या होना चाहिए कि स्मार्ट लिविंग होनी चाहिए। स्मार्ट लिविंग के लिए कुछ चीजें हैं क्या कि पब्लिक पार्क्स होने चाहिए। कि अगर कोई सिटी इतना ज्यादा क्राउडेड हो जाएगा जहां पार्क की रहने की जगह नहीं बचेगी, तो क्या होगा, पार्क ही नहीं रहेंगे। पार्क नहीं रहेंगे तो आप वॉक नहीं कर सकते, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो उस सिटी में अच्छे अच्छे पार्क होने चाहिए। सिटीजन सेफ्टी होनी चाहिए। सिटीजन सेफ्टी सबसे बड़ा कंस्टेंट है किसी भी सिटी का, कि अगर आप रात के 1 बजे 2 बजे भी अगर आप जा रहे हैं अकेले तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर स्मार्ट सिटी का क्या है कि अगर सिटीजन सेफ्टी बढ़ानी है तो आपका पुलिस डिपार्टमेंट का जो सिस्टम है उसको अच्छा होना चाहिए। अगर उसको अच्छे से जल्दी इंफॉर्मेशन होगी, अगर आपके सिटी में हर जगह सीसीटीवी कैमरेज लगे होंगे, उनको अच्छे से कंट्रोल करने का सिस्टम होगा, तो पुलिस को भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी सेफ्टी के लिए। उसके बाद सीवरेज एंड सैनिटेशन जो सिस्टम होता है वो अच्छा होना चाहिए। सीवरेज एंड सैनिटेशन सिस्टम होने से आपके कई सारे पोल्यूशन बचेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि
सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है आज की डेट में, कहा भी गया है कि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि उसके वहाँ के सिटीजन कितने पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करते हैं। तो आपके जो सिटी है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड हाउसिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं पे भी घर बने हैं जिससे कि जो रोडें हैं वो क्राउडेड हो गई, कि लोगों ने ऐसे ऐसे घर बना दिए जो कि रोड को कवर कर लिया। तो स्ट्रक्चर्ड हाउसिंग होनी चाहिए। अगर एक हाउसिंग एरिया है तो वहाँ हाउसिंग एरिया है, एक इंस्टीट्यूशनल एरिया है तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशन ही है, एक कोई मार्केट है तो वहाँ पे फिर मार्केट है। तो उससे क्या होगा कि आपको भी पता चलेगा कि हाँ ये हाउसिंग एरिया है, यहाँ पे जाना है। और हर तरीके के लोग, अगर कोई बिजनेस करने वाले हैं तो वो वहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, रहने वाले वहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड हाउसिंग भी होनी चाहिए। इसमें आगे कि चैलेंजेस हमने बात करी थी कि अगर ये सारी चीजें डेवलप करनी है तो चैलेंजेस भी आएंगे। अब चैलेंजेस क्या आएंगे, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम सब यहाँ से सबसे ऊपर से देखना स्टार्ट करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, तो जो ये एरिया है हमारा, ये सारा क्या है, हिली एरिया है। ठीक, जो ये हिली एरिया है यहाँ पे क्या है कि वाटर अच्छे खासे लेवल में अवेलेबल है। यहाँ पे आप हाइड्रो डैम्स बना के इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी होगी वो इलेक्ट्रिसिटी ना होगी, कि इलेक्ट्रिसिटी तो आप यहाँ से क्रिएट कर ही सकते हैं, लेकिन क्योंकि हिली एरिया है, ठंड ज्यादा होती है, तो उसके लिए वहां पे अलग कंस्टेंट होंगे। आप अगर इस एरिया में चले जाए तो ये जो होता है, ये आपका एरिया है, ये इसमें हमेशा आपने देखा होगा कि न्यूज में फ्लड हमेशा होता रहता है। अगर हम कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में क्या आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि जो पानी था वो पूरे शहर में भर गया। तो इस सिटी के चैलेंजेस अपने हैं कि उस वाटर या ड्रेनेज सिस्टम को कैसे अच्छा किया जाए। इसी तरीके से अगर देखे जाए कोस्टल एरियाज जो हमारे हैं, कोस्टल एरियाज में क्या दिक्कत आती है कि यहाँ पे सुनामी की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती हैं। तो उनसे बचने के लिए अलग तरीके के उन्हें फैसिलिटीज खोजनी पड़ेंगी। आप इधर चले जाएं तो ये आपका डिजर्ट एरिया बनता है, तो डिजर्ट एरिया की अपनी अलग प्रॉब्लम्स होंगी। तो हर जगह, चाहे जहां आप चले जाएं, उस हर जगह की अपनी अपनी एक प्रायोरिटीज होंगी प्रॉब्लम्स की, और उनको अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाएगा, जिससे कि वो चैलेंजेस अगर सॉल्व कर लिए जाएं तो वहां के जो सिटीजन है उनको एक बेटर लाइफ प्रोवाइड कराई जा सके। तो चैलेंजेस का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी लोकेशन की बात करें तो वहां के अपने अपने अलग अलग चैलेंजेस होंगे। नेक्स्ट है इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड एग्जांपल, कि जैसे जैसे आपने स्मार्ट सिटीज के बारे में बात करना शुरू किया तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ मेजर्स लेना स्टार्ट किया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2.04 लाख करोड़ का एक बिल सैंक्शन किया, जिससे कि वो स्मार्ट सिटीज को डेवलप कर सकें। और ये सब काम कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है, वो ये सारे काम को देखती है। और उसने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने क्या किया है कि 100 सिटीज को सिलेक्ट किया है इंडिया के, कि उनको हम स्मार्ट सिटीज की तरह से डेवलप करेंगे। तो कुछ इनिशिएटिव्स उसने लिए कुछ सिटीज में, तो उनके सब कुछ के एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे। जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया कि दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स इन न्यू दिल्ली में क्या हुआ कि उन्होंने अपने जो स्कूलिंग सिस्टम था या एजुकेशन सिस्टम था उसमें आईसीटी को इंट्रोड्यूस किया। आईसीटी को इंट्रोड्यूस किया तो क्या हुआ, उन्होंने स्मार्ट क्लासरूम बनाए, 444 स्मार्ट क्लासरूम बनाए, जिसमें कि ऑडियो एंड विजुअल स्मार्ट बोर्ड बनाए, डिजिटल लाइब्रेरीज बनाई, लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम लगाया, टैबलेट बेस्ड स्मार्ट क्लासेस लगाई। तो उससे क्लासेस लगाई तो उससे क्या हुआ कि जो उनके 10th एंड 12th के जो रिजल्ट थे वो इंक्रीज कर गए। यानी कि जब उन्होंने आईसीटी का यूज किया, यानी स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया, आईओटी का यूज किया, तो जो वहां पे के स्टूडेंट पढ़ रहे थे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में, तो उनकी जो रिजल्ट था वो इंक्रीज किया। तो ये था आउटपुट कि हाँ रिजल्ट इंप्रूव हो गया एक गवर्नमेंट के एक स्टेप से। नेक्स्ट है पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग प्रोजेक्ट इन भोपाल। भोपाल ने क्या किया, जो भोपाल सिटी के गवर्नेंस थी उसने क्या किया कि पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया। पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग प्रोजेक्ट क्या है कि आप साइकिल को यूज करेंगे। उसने 50 ऐसे स्टेशन बनाए जहां से आप उन स्टेशन के बीच में आप कहीं से भी आप साइकिल को उठाएं अपने मोबाइल फोन के जरिए। कोई ऐप है, ऐप पे आप जाएंगे, स्कैन करेंगे, जैसे आप पेटीएम से पेमेंट करते हैं वैसे ही आपका पेमेंट भी हो जाएगा, और आप वहां से साइकिल लेके किसी दूसरे स्टैंड पे छोड़ सकते हैं। आपको उस साइकिल का ये भी टेंशन नहीं कि आपको कहीं अच्छी जगह पे या आपकी सिक्योर जगह पे खड़ी करनी है या घर ले जाना है। आप जा रहे हैं, आपको एक स्टेशन मिला, वहां से साइकिल ली, अगर आपको कहीं जाना है वहां जाके आप साइकिल छोड़ दिया। तो उससे क्या होगा कि
जो शहर की जो ट्रैफिक प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई, और जो आपका एक पेट्रोल डीजल कार्बन एमिशन ये सारी बातें जो हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बातें हो रही हैं, ठीक है, उनसे भी आपको बचाव मिला। नेक्स्ट क्या है कि वाटर सप्लाई स्काडा इन अहमदाबाद। अहमदाबाद ने एक इनिशिएटिव लिया कि जो उसका वाटर सप्लाई सिस्टम था उसमें क्या लगा दिया, स्काडा सिस्टम। स्काडा सिस्टम क्या होता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। कहने का क्या मतलब है कि उसने सेंसर्स लगाए बहुत सारी जगह पे। आपने देखा होगा कि अगर आप जा रहे हैं तो कई कई बार आपने देखा होगा रोड पे जो आपके टैप होते हैं वो खुले हैं तो खुले ही हैं, पानी बह रहा है। अगर आपका वाटर सप्लाई सिस्टम का पाइप है कहीं लीक हो गया तो वो लीक ही हो रहा है। तो कई सारे सेंसर्स ऐसे लगाए उसने स्काडा सिस्टम से, जिससे कि अगर कहीं पाइप लीक हो तो अथॉरिटी को जल्दी से जल्दी पता चल जाएगा, और वो अथॉरिटी क्या होगा उस डेटा को एनालाइज करके उस जगह पे जाके उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देगी। तो ये सारे इनिशिएटिव्स लिए गए कुछ सिटीज से। बहुत सारे सिटीज नए नए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, हमने यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स बताए। थैंक यू। इस लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि इंडस्ट्री अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स को कैसे कैसे यूज कर रही है।